जय श्री राधे राधे। भक्तों, कीर्तन भक्ति के बारे में जानने से पहले ये जो राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति हरिनगर किसी मंदिर की है। तो किस मंदिर की है, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राधे राधे। कीर्तन भक्ति भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। भगवान कहते हैं कि न तो मेरा बैकुंठ में वास है और न तो योगियों के हृदय में, मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जिसका वे कीर्तन कर रहे हैं वह आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए भी उसके घर आएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर आ खड़े हुए। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही है। भगवान सोच रहे थे कि कब इनका कीर्तन समाप्त होगा। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी, मैं आ गया हूँ। विदुर जी ने कहा, देवी, द्वारिकानाथ आए हैं, ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सके तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बिठा लिया। भगवान ने कहा कि चाचा जी, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी, जिसके घर आप नहीं खाते वहाँ मैं भी नहीं खा सकता। सुलभा को भगवान खुद घर पे आए हैं। वह स्वप्न सा लगता है। सोचने लगी कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। सुलभा को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने भी लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं, प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई। अतः लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन में वा त्यागो असाग विदुर घर खाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गयो ठकुराई।
प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। ईश्वर नित्य आनंद रूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त हैं, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर जाता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक ही है, निराकार ही साकार है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं, प्रेम में ही है। अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रभु प्यारों को जय श्री राधे, जय श्री राधे।